So in today's class, we are going to learn about regular expressions. Regular expressions are actually a form, you can say it is a expression in which you can write the languages which can be accepted by the finite state machine. Till now, जो भी हम पढ़ रहे थे वो हम ये देख रहे थे कि हम मशीन्स के बारे में पढ़ रहे थे। मशीन्स जो ये बताती थी कि दी हुई लैंग्वेज वैलिड है या नहीं है, ठीक है। सो दे आर इन अ वे वी कैन से दैट कि दे आर एक्टिंग एज वर एक्टिंग एज सेट एक्सेप्टर, ठीक है। सो फॉर एवरी सेट एक्सेप्टर देयर इज अ सेट जनरेटर. What I'm trying to say is कि finite state machine was working there as set acceptor. It tells us that whether the given language or whether the given language set is acceptable by the machine, by the designed machine or not, ठीक है। और अगर हम उसी के करस्पॉन्डिंग बात करें कि सेट जनरेटर क्या है, तो हमको वो लैंग्वेज सेट जो हमने लिखा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला कुछ होना चाहिए विच कैन explain total the language set which have been illustrated in front of us. Sometimes जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि L is equals to 0, 00, 000, 4 times 0 and so on. So what does it mean? It means that we are considering any number of zeros excluding epsilon, right? So there must be, because this is an infinite set, we cannot write each and every string of this language set in our page. So there must be some method to write down this thing. So how to write down this thing can be done by the help of this regular expression topic, ठीक है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसकी हेल्प से हम उसको फॉर्मुलाइज करते हैं, हम उस लैंग्वेज सेट के लिए एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो रेगुलर एक्सप्रेशन हियर वर्क्स एज अ सेट जनरेटर, राइट, बिकॉज यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सो रेगुलर एक्सप्रेशन इज एक्चुअली acting as set generator. Why so? Let me explain. This set generator actually it is an expression which explains or which expounds all the strings of that language set. बस हमें उसमें values रखना है and our set will be generated, ठीक है। This is a mathematical form. अगर आप उसी language set के नीचे देखें आप, this one is actually मैथमेटिकल नोटेशन। यहाँ पर ये हमने क्या किया, एक लैंग्वेज सेट को एक मैथमेटिकल नोटेशन से रिप्रेजेंट किया है, बट नॉट ऑल द टाइम्स दिस थिंग वर्क्स। हमें उसके लिए कोई एक प्रॉपर नोटेशन चाहिए। दैट प्रॉपर नोटेशन इज बीन प्रोवाइडेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ एक और चीज है रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में जो आपको समझना चाहिए कि ये जो भी लैंग्वेज सेट है जिसके लिए हम अगर फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं, उसके लिए हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स इट विल बी ऑलवेज बी कॉल्ड एज रेगुलर सेट, एंड वाइस वर्सा विल ऑल्सो बी अप्लाइड हियर। दैट मीन्स इफ वी कैन राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एनी लैंग्वेज सेट, दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो मेक इट्स फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं, क्या उसमें ऑपरेंड्स होते हैं, क्या ऑपरेटर्स होते हैं, ये हम समझते हैं। बिकॉज any expression will have two things in it. First one is operands and second one is operator. तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, if you can see that regular expression comprises of this regular expression comprises of first thing is epsilon, yani null string, because epsilon is also a string having no length, no value, right? So epsilon will also be considered in regular expression. And how to prove it that epsilon is a regular expression? So can you make the machine of the question will arise if you have to prove that whether particular given thing is a regular expression or not, तो आपको करना क्या है, आपको एक मशीन बना देनी। अगर उसकी मशीन पॉसिबल है, that means that expression or that thing is
अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर फाइनाइट स्टेट मशीन बन जाएगी तो यस इट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर हमको कोई पूछे कि हम एप्सिलॉन की का मशीन कैसे बनाएंगे, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक एन इनिशियल स्टेट एंड मेक इट एज फाइनल। व्हाट विल हैपन, दिस बिकम्स द मशीन ऑफ एप्सिलॉन, बिकॉज जैसे ही मशीन स्टार्ट होगी बिना कोई एफर्ट किए वो इनिशियल से फाइनल पे पहुंच गई। So this is a machine of epsilon. So hence it is proved that it is a regular expression. Now any possible input alphabet, कोई भी input alphabet आप रखो, चाहे वो A हो, B हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, whatever you are considering it for your scenario, अगर उसको हम इंडिविजुअली रखते हैं then it will be a रेगुलर एक्सप्रेशन ऑल्सो। बिकॉज चलिए हम कोई एक इनपुट अल्फाबेट को लेकर देखते हैं। कोई एक इनपुट अल्फाबेट लिया, जैसे मैंने लेट्स से ए, तो मेरे को ए की अगर मशीन बनानी है तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक एन इनिशियल स्टेट एंड अ फाइनल स्टेट, एंड बाय टेकिंग स्मॉल ए आई विल रीच टू फाइनल स्टेट। ये ए की मशीन बन गई। आप इसी ए की जगह आप अगर बी रख दीजिए, ये बी की मशीन बन जाएगी। 1 रख दीजिए तो ये 1 की मशीन बन जाएगी। तो अगर कोई इंडिविजुअल इनपुट अल्फाबेट आ रहा है उसकी मशीन भी बनाना पॉसिबल है। हेंस इट इज प्रूव दैट दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। थर्ड थिंग विच इज expounded here is that these above operands, कौन कौन से ऑपरेंड्स, एप्सिलॉन और इनपुट अल्फाबेट्स, अगर इनको हम कंबाइन करके कुछ ऑपरेटर्स के साथ रख दें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही मिलेगा। कैसे, वो समझते हैं, जस्ट अ सेकेंड। वो ऑपरेंड्स क्या, ऑपरेंड्स तो हमने पढ़े, ऑपरेंड्स क्या है, इनपुट अल्फाबेट और एप्सिलॉन्स आर ऑपरेंड्स। नाउ अब हमें ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है अभी फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार। पहली चीज हमने पढ़ी है ऑपरेंड्स। ये ऑपरेंड्स क्या है, ऑपरेंड्स आपने ऊपर पढ़े। फर्स्ट ऑपरेंड इज वाज एप्सिलॉन एंड सेकंड ऑपरेंड वाज दीज इनपुट अल्फाबेट्स, ठीक। इनपुट अल्फाबेट या एप्सिलॉन में से कोई भी ऑपरेंड के फॉर्म में आपके पास आ सकता है, ठीक। अब इन ऑपरेंड्स को अगर हम कुछ ऑपरेटर की हेल्प से कंबाइन करके रखें, एक एक्सप्रेशन बनाएं, दैट थिंग विल आल्सो बी called as regular expression. So what are those operators? Let us see. So those operators are these 4 operators we use in our regular expression. First one is concatenation operator. Second one is union operator. It is written like this. Suppose concatenation operator को मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी समझाया था। इसमें अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग ए है, दूसरी स्ट्रिंग बी है, इफ यू राइट इट, इफ यू वांट टू कॉन्कैटिनेट इट, यू हैव टू राइट इट ए डॉट बी, एंड देन आफ्टर कॉन्कैटिनेशन इट विल बिकम वन स्ट्रिंग ए बी ओनली, ठीक है। नाउ यूनियन की बात करें तो यूनियन ऑपरेटर इज एक्चुअली बिहेविंग हियर लाइक यूनियन ऑपरेशन ऑफ सेट थ्योरी। इट इज रिटन लाइक दिस, ए प्लस बी, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर हमें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ रही है if we have to perform the operation। आप यहां देखिए, हमें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ रही है और ऑपरेटर हमारे पास बीच में एक लिखा हुआ है ये। तो which type of operator is this? This is a binary operator, because for performing the operation you need 2 operands to be present there to perform the operation. So first 2 operators, that is concatenation operator, which is represented by dot sign, and union operator, which is represented by plus sign, are binary operators. Okay. Now next 2 operators, which are clean closure and positive closures, are unary operators. Please ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये यूनरी ऑपरेटर है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लीन क्लोजर के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम एस्टेरिस्क से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी हमें लिखना होता है तो हम किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी लैंग्वेज के सुपरस्क्रिप्ट में ये चीज लगाते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 to the power 3, तो पावर 3 यानी सुपरस्क्रिप्ट में हम लिख रहे हैं उसको 3 को। सिमिलरली हम ए एस्ट्रिक्स को हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे किसी भी ऑपरेंड्स के साथ, then it will be considered as clean closure. What does it mean? I'll explain it later.
Second thing is positive closure. Now you have to pay attention here that positive sign plus sign is also used for positive closure, and positive sign plus sign is also used for union operator. But where the difference lies is that it is a unary operator. ठीक है, ये क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर है. तो आप देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है. हमने ए सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लिखा है. दैट मींस it will be written with one operand. So whenever a plus sign is written with one operand, it will be considered as positive closure, and whenever it is written with two operands, it will be considered as union operator. तो ये चार ऑपरेटर्स आपको समझ पढ़ने हैं. अब इनको हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, लेट अस सी. सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन समझते हैं क्या होता है. सपोज यू हैव गॉट टू लैंग्वेज सेट. आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एंड हाउ these operation will work. So first of all, I've taken concatenation operation into the consideration. So I've taken two languages here. First one is L1 and second one is L2. Okay, L1 is having two strings, that is A and B, and L2 is also having two strings, that is 0, 1. There are two strings 0 and 1. Now whenever we concatenate these two language sets L1 and L2, जब भी हम इन्हें concatenate करेंगे तो what actually is going to happen, यहां पर L1 की सारी strings L2 की सारी strings के साथ concatenate होगा, जुड़ जाएगा, join हो जाएगा. जैसा आपको अगर याद हो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है A0 A1 B0 B1, means A will be written with all the operands of L2. Here A0 will be written with A will be written with 0 and 1 both, and similarly B will be written with 0 and 1 both. So you will get A0 A1 B0 B1. You in the concatenation operation, in the resultant set you will be getting four strings. Those are A0 A1 B0 B1. Now similarly union operation की बात करें तो union operation is just as is the operation which symbolizes or signifies its names. Union operation. Union operation you all have studied in set theory. That union operation में हम दोनों set के elements को join करके साथ में रख देते हैं, और कोई repeating element होता है उसको हम सिर्फ एक बार रखते हैं. तो आप यहाँ देखें, you have got L1 with you, you have got L2 with you. Those the sets L1 L2 are same जो हमने पहले कंसिडर किया था. अब हम जब इसको यूनियन करते हैं तो हम इसके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं. व्हाट डज दिस प्लस साइन मींस, दैट वी आर एक्चुअली डूइंग द यूनियन ऑपरेशन जैसा मैं सेट थ्योरी में करता था. तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा एलिमेंट्स 0 1 A एंड B. मैं दोनों को मिलाकर यहाँ पर रख देता हूँ. सपोज किसी लैंग्वेज सेट में कभी भी रिपीटिंग एलिमेंट्स दो बार नहीं लिखे जाएंगे, एक बार ही लिखेंगे. सपोज L2 में 0 1 और B है, तो we will write it as 0 1 A and B only. We will not be written twice. ठीक है, so this is union operation. तो ये दो बाइनरी ऑपरेटर आपने पढ़े. नाउ आई विल गो ऑन विद यूनरी ऑपरेटर्स. यूनरी ऑपरेटर में पहला है क्लीन क्लोजर. व्हाट डज क्लीन क्लोजर मींस एक्चुअली? क्लीन क्लोजर का मतलब है that means you are actually making all possible combination of that language. Suppose L1 is equals to लिखा है, एक L1 is a language set जिसका एक string है A. Okay, तो अगर आपको L1 asterisk यानी L1 का clean closure करना है, that means you are actually writing any possible combination of L1 including epsilon. The only difference between clean closure and positive closure is that in clean closure we are considering any possible combination of that language including epsilon, और positive closure में वही काम हम excluding epsilon करते हैं. तो आप देखिए यहाँ L1 का मतलब है A, उसमें एक ही string है A, तो वहां पर A डबल A ट्रिपल A 4 times A 5 times A एंड सो ऑन लिखा जा सकता है. लेकिन इसमें एक और एलिमेंट है एप्सिलॉन. Okay, so epsilon will be considered in clean closure.
वेयर एज इन पॉजिटिव क्लोजर अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन नहीं लिखा है, रेस्ट ऑफ द सेट इज exactly same as it was in clean closure. So here it is any possible combination of L1 excluding epsilon, right? It is also written like this. Just a second. Let me explain you the mathematical notation of this L1. Yes. L1 is equals to, let me write it like this. It is actually, जैसा हम समेशन लिखते हैं वैसे हम यूनियन लिख रहे हैं यहाँ पे. यूनियन I is equals to 0 I is equals to 0 to infinity L raised to the power I. So this is the formula for L asterisk actually. यहाँ पर मुझे asterisk लिखना चाहिए. L asterisk के लिए ये फॉर्मूला है. This big U represents the union. जैसे summation होता है तो union करने के लिए बहुत सारे सेट्स का यूनियन जब करना है तो we write it like this, the big U in front of that element. So I को 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि if a raised to the power 0 लिख रहे हैं इसका मतलब एप्सिलॉन हो जाता है. अगर a raised to the power 1 लिख रहे हैं तो a हो जाता है. a raised to the power 2 लिख रहे हैं तो डबल a लिखते हैं, उसका मतलब a raised to the power 3 लिख रहे हैं दैट मीन्स ट्रिपल a लिखेंगे. उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा. तो इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Similarly, if you want to write L1 plus, so यहाँ पर हम लिखेंगे L1 raised to the power plus. The formula will be same, बस जो I की वैल्यू है that will change. क्या यहाँ पर I is equals to 0 ना होकर I is equals to 1 हो जाएगा. मतलब हम यहाँ पर 1 से शुरू कर Li की वैल्यू को यूनियन करेंगे. So this is L raised to the power I, or you can say L1 will be written here, L1 raised to the power I. I'm sorry, it is L1 actually. Okay, so L1 raised to the power I. Let me write it clearly. Just a second. It will be written something like this: L1 raised to the power I. Okay, so this is the mathematical formula for positive closure and clean closure. I hope you have understood this. Now moving on further, now we have to understand that if we have to formulate machines from regular expression, how we are going to do it. So if we want to formulate machines from regular expression, suppose you have got two regular expression R and S. Okay, R is a different regular expression, S is another regular expression. Now for both these regular expression you have got machine. आपको पता है R की मशीन क्या है और S की मशीन क्या है. Now if you have to make a machine that accepts R plus S, R plus S एक रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम बनाते हैं तो इसकी मशीन कैसी बनेगी. तो आपके पास R की मशीन है, S की मशीन है, तो अगर आपको R plus S की मशीन बनाना है तो आप क्या करेंगे. सपोज दिस इज अ मशीन ऑफ R, दिस इज मशीन ऑफ S. अंदर का अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्या सर्किटरी है, that will differ from situation to situation. Now if you have to make a machine of R plus S, हम एक न्यू इनिशियल स्टेट बनाएंगे, एक न्यू फाइनल स्टेट बनाएंगे और इनको हम R से और S से एप्सिलॉन ट्रांजिशन से जोड़ देंगे. दैट्स इट. वी विल जॉइन दीज स्टेट्स इन पैरेलल. जब भी हम R प्लस S की बात करते हैं तो R और S की मशीन को पैरेलल में अगर हम जोड़ दें तो R प्लस S की मशीन बन जाएगी. सिंपल कंसेप्ट है ये. अब हम कॉनकैटिनेशन की बात करें कि R डॉट S की कैसे बनेगी, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है. जैसे वहां पे हमने पैरेलल में जोड़ दिया, यहाँ पर हम इन मशीन्स को सीरीज में जोड़ देंगे. R की इनिशियल को हम इनिशियल मान लेंगे एंड S की फाइनल को हम फाइनल मान लेंगे.
और इन दोनों को एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन से हम ज्वाइन कर देंगे एंड विल गेट आवर आर डॉट एस मशीन। अगर हमें आर प्लस की मशीन बनानी है तो हम क्या करेंगे, आर प्लस मीन्स एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो इन दैट सिचुएशन हमारे पास आर की मशीन है, मैं क्या करता हूं, एक इनिशियल स्टेट बनाता हूं, एक फाइनल स्टेट नहीं बनाता हूं, इनको एप्सिलॉन की मदद से जोड़ देता हूं, और सिंस आर प्लस लिखा है मतलब एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आर, मतलब हम कितनी बार भी, एक बार आ सकता है, दो बार, तीन बार, चार बार, तो मैं क्या करूंगा उसको एक लूप से बार बार मैं आर को ले लूंगा और उस लूप का ट्रांजिशन रखूंगा एप्सिलॉन। विद नो एफर्ट आई कैन गो बैक टू इनिशियल स्टेट ऑफ आर एंड अगेन आई विल टेक आर एंड आर एंड आर एनी टाइम नंबर ऑफ टाइम्स, और जब मुझे फाइनल पे जाना है आई विल रीच टू द फाइनल एंड दिस इज द वे आई विल मेक द मशीन ऑफ आर प्लस। A slight modification in R asterisk will be like this। यहाँ पर आप ध्यान दें, R प्लस और R asterisk में बस इतना डिफरेंस होता है कि यहाँ पर एप्सिलॉन स्ट्रिंग नहीं होती है और वहां एप्सिलॉन स्ट्रिंग होती है। तो इन मशीन ऑफ R asterisk what we will do, we'll make one new initial, we'll make one new final, I will join these states with epsilon transition। R से मैं क्या करूंगा, एक पीछे का लूप बनाऊंगा एप्सिलॉन ट्रांजिशन की मदद से जो बार बार आर को ले सके, और इनिशियल से फाइनल में मैं क्या करूंगा, एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन बना दूंगा जिससे इस लैंग्वेज सेट में एप्सिलॉन भी इस मशीन में एक्सेप्ट हो जाए। तो दिस इज द मेथड बाय विच आई कैन मेक द मशीन ऑफ आर प्लस, आर एस्ट्रिक्स, आर प्लस एस एंड आर डॉट एस। So after this concept, I will like to explain this concept with help of an example. Actually, I want to draw a machine of 0, 1 plus 1, 0 raised to the power asterisk. मुझे इसकी machine बनानी है. I am taking a small example. Most of you can make its machine directly, but I am just trying to illustrate the concept. ठीक है, आप वो समझिएगा. तो हम क्या करेंगे, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को आई विल ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट। सो द वन स्मॉलर पार्ट आई गॉट 0, 1, तो मैंने 0, 1 की मशीन बनाई। आई होप यू ऑल कैन मेक दिस सिंपल मशीन। 0 और 1 लेकर मैं फाइनल स्टेट पर पहुंच रहा हूं। सिमिलरली मैं 1, 0 की मशीन बनाऊंगा, तो यू कैन ऑल्सो मेक दिस 1, 0 मशीन, बस वहां पर इनपुट अल्फाबेट एक्सचेंज हो जाएंगे। सो इफ आई हैव गॉट 0, 1 की मशीन एंड 1, 0 की मशीन, तो मैं इन दोनों को अगर पैरेलल में जोड़ दूंगा तो मुझे 0, 1 प्लस 1, 0 मिल जाएगा। सो यस, मैंने, आप देखिए यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर 0, 1, 0 और 0, 1 की मशीन को पैरेलल में जोड़ दिया है। दिस इज द मशीन ऑफ 1, 0 एंड दिस इज द मशीन ऑफ 0, 1। मैंने यहाँ पर स्टेट के नाम चेंज कर दिए हैं, A डैश, B डैश, C डैश लिख दिया है, बिकॉज दोनों नाम सेम रहेंगे तो इट विल कॉन्फ्लिक्ट, आपको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होगा फर्दर। सो आई हैव चेंज इट्स नेम, रीनेम कर दिया है। यू कैन रीनेम स्टेट एनी नंबर ऑफ टाइम। सो 1, 0 और 0, 1 को मैंने क्या किया, एक नई इनिशियल स्टेट ली और एक नई फाइनल स्टेट ली और उसको एप्सिलॉन ट्रांजिशन से ज्वाइन कर दिया। अगर आपको याद हो तो यही एक सिनेरियो देख रहे थे आपके पास। ऊपर वाला बॉक्स अगर आप देखें तो ये था आर, जब अभी हम समझ रहे थे इस कंसेप्ट को। सो दिस कंसेप्ट वाज आर and this concept this machine was S। okay, ये देखिए, this machine was S। yes, तो ये R था, ये S था, हमने इसको पैरेलल में जोड़ दिया विद दैट कंसेप्ट, तो हमें 0, 1 प्लस 1, 0 की मशीन मिल गई। डन। देन व्हाट वी विल डू, देन अब हमें एस्ट्रिक्स लगाना है। एस्ट्रिक्स लगाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक और इनिशियल और एक और फाइनल जोड़ा, एक नया इनिशियल और नया फाइनल जोड़ा, उसको एप्सिलॉन से मैंने कनेक्ट किया। और अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे इस मशीन की लैंग्वेज को बार बार लेना है। क्यों? क्योंकि एनी एस्ट्रिक्स का मतलब ही होता है एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दैट लैंग्वेज, मतलब एक बार भी आ सकता है, दो बार, 10 बार। तो मैं एक लूप बनाऊंगा पीछे की तरफ फ्रॉम Y to X, जो इस लैंग्वेज को बार बार एक्सेप्ट करेगा, बार बार लेगा, और उसको मैं एप्सिलॉन से मूव करूंगा। नाउ ये तो मेरे लिए, ये तो मेरे पास बन गया एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। नाउ आई हैव टू इंक्लूड एप्सिलॉन आल्सो, क्योंकि एस्ट्रिक्स का मतलब होता है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो मैं इनिशियल से फाइनल एक और एप्सिलॉन की
ट्रांजिशन बनाऊंगा और डायरेक्ट मैं फाइनल पे पहुंच जाऊंगा. सो इन दिस वे आई कैन मेक द मशीन. नाउ दिस मशीन हैज टू मेनी एप्सिलॉन प्रोडक्शन, जिसको मैं बाद में रिमूव भी कर सकता हूं. दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक अ मशीन. बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाएंगे, यू विल गेट इनफ एक्सपीरियंस कि आप डायरेक्टली उसका मशीन बना सकते हैं. बट दिस इज द लेमन अप्रोच कि आपको कैसे एक मशीन को डिजाइन या कंस्ट्रक्ट करना है. बाद में आप इसको डीएफए में कन्वर्ट करके कोड भी कर सकते हैं. बट फॉर नाउ इट इज अ मशीन which can function with which can function in the same way जो ये लैंग्वेज स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट जनरेट करेगा, ये मशीन उनको एक्सेप्ट करेगा. So I hope you got this concept.